नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रही। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए यूजीसी से जुड़े कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह कानून विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में एक खास सोच को लागू करने के उद्देश्य से लाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ जातियों को खुश करने के लिए इस तरह का विधेयक लागू करने की कोशिश की गई है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार की ओर से पैरवी करने वाले लोग मजबूती से सामने नहीं आए। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि एक राजनीतिक दल का राज्यसभा सांसद यूजीसी के पक्ष में खुलकर खड़ा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर रोक लगाए जाने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत बताया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था को राजनीति से दूर रखना चाहिए। यूजीसी 2026 कानून को रुकवाने में बड़ी भूमिका रही है। इससे परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी संदिग्ध भूमिका है। समाजवादी पार्टी भी इस मामले पे दुविधा पे खड़ी है, न पक्ष में बोल पा रही है न विपक्ष में बोल पा रही है। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों के चेहरे जनता में बेनकाब होने चाहिए, खुल के आने चाहिए और साथ ही साथ सरकार जो सामाजिक भाईचारा सौहार्द है, समय समय पर जो उसको तोड़ तैयारी के साथ कोई भी बिल लाती है, कानून बनाती है, व्यवस्था देती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके लागू होने के पहले सारी चाक चौबंद तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन सरकार की खामियों के चलते, सरकार के निस्वाभाविक पैरवी के चलते कल यूजीसी पर जो रोक लगी है वो सरासर जवाबदेही जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार की गलतियों से के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जो एससी एसटी ओबीसी ज्ञान में धूल झोंकने का उसने दुस्साहस किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि ऐसे धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जब सत्ता बनने से लेकर आज तक जो स्वयं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर डकैती डाल रही हो, विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं का प्रवेश नॉट फाउंड सुटेबल के आधार पर रोक रही हो, यहां तक कि सरकारी भर्तियों में भी मनमाना कर रही हो, एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था को बनाए ताक रख करके एक जाति वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कर रही हो, वो कभी भी एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर आज विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन या पीएचडी आप जैसी कोर्स की पढ़ाइयों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानबूझ के रोका जा रहा है। यहां तक कि आज 90% वाइस चांसलर केवल एक और विशेष के हैं।
स्वाभाविक रूप से जब सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एक वर्ग विशेष के होंगे तो शैक्षणिक वातावरण दूषित तो होगा ही होगा। जिस तरीके से अभी अभी अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एक दलित छात्र को, फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और यूजीसी से जुड़ा मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।